ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक काम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसमें देखो, जब भी ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो इसमें मैनिपुलेशन इज द की। कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दो तीन चीजें सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं आप? देखो, फर्स्ट साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो टू साइन साइन आ जाएगा, टू साइन कॉस आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ 2x माइनस 2k/2 कॉस ऑफ 2x प्लस 2k/2, कॉस के साथ प्लस आ जाएगा। लेकिन नीचे क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो इसको कैसे आप सोच सकते हैं? देखो, कुछ ऐसे बनना चाहिए, साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के, समथिंग लाइक दिस शुड बी देयर। अब साइन, इसको मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि देखो, व्हाट आई थिंक ऑफ डूइंग इज, दोनों को मैं +1 -1 करता हूँ, 1 प्लस साइन 2x माइनस ऑफ 1 प्लस साइन 2k अपॉन साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के। इससे क्या होगा? देखो, इससे क्या होगा, 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2k को लिख सकते हैं साइन के प्लस कॉस के का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेना, सेम आ जाएगा, है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस के, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के, एक ही आएगा। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट में यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन के माइनस कॉस के। अब अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये वाला वही लिखा हुआ है चीज जो डिनोमिनेटर में, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन के माइनस कॉस के, सो दिस विल गेट कैंसिल्ड विद दिस। अब बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स, साइन के का एक्स टाइम्स साइन के, कॉस के का एक्स टाइम्स कॉस के प्लस सी। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ। अली असगर को शायद लिखना है, यस अली असगर लिखो लिखो। कुछ डाउट है तो आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना आप। सर सर यस बेटा, सर वो उधर x साइन के और x कॉस के कैसे आया? साइन के इज अ कांस्टेंट बेटा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है और वो कांस्टेंट एज इट इज। सो इफ देयर इज 2, इंटीग्रेशन वुड बी 2x, इफ देयर इज 4, द इंटीग्रेशन वुड बी 4x। सर और फिर साइन के का करेंगे तो माइनस की साइन भी आएगी ना, माइनस कॉस के x। साइन k है, k means a constant, integration is to be done with respect to the variable तो मतलब dx। साइन का इंटीग्रेशन तो करेंगे तो माइनस कॉस के। क्यों करेंगे साइन का इंटीग्रेशन बेटा? साइन के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन x थोड़ी है। साइन के कोई ना कोई एंगल पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसका हाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ
कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx का होगा विच विल बी x। dx होगा, हाँ देखा सर। सर ये सब तक साइन के कैसे आया? साइन के कैसे आया? साइन के तो ऑलरेडी है। x साइन के। साइन के कोई कांस्टेंट है, मान लो 4 है, 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x। हाँ सर आ गया। सर मेरा राइटिंग वर्क हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x by sec x plus tan x। हाँ सर 1/1 प्लस साइन एक्स बन रहा है तो सेम ही आएगा आंसर। सर प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही आंसर आएगा। है ना, वैसा ही बन रहा है। 1/1 प्लस साइन। कैसे किया इसको सिंप्लीफाई, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सर हाँ sec x सर। प्लस tan x का वो 1/sec x माइनस tan x कर देंगे ना। बिल्कुल, या इसको आपने ऐसे कर दिया sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो गया ना। चले आगे, ये हो गया सबसे कि नहीं हुआ? Yes, sir. See, if anyone is having doubt, sec x माइनस tan x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। sec स्क्वायर x tan x से बनता है, ये sec x से बनता है, प्लस कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यस ताहिर, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, हो गया। लेट्स टेक दिस अनदर क्वेश्चन नाउ। अब इनवर्ट से हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रेशन में भी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। tan inverse of integration of tan inverse of under root 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x dx। यहाँ दिया हुआ है 0 से x की वैल्यू π/2 के बीच में है। Intervals are very important when it comes to inverse trigonometric functions.
चलिए वेरी सिंपल, 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x, 2 2 गेट्स कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, रूट इज tan, tan इनवर्स tan x इज x। आई गेस सिंप्लीफिकेशन आपने अभी तक कर लिया होगा। जो डिफरेंशिएशन से हमें फॉलो कर रहे हैं उनको अभी बहुत आसानी होगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है, सही है। चलिए लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। इफ यू वांट मी टू वेट आई विल वेट, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन आई विल एक्सप्लेन। सर इंटरवल से क्या फर्क पड़ा? बेटा एक्चुअली tan इनवर्स tan x को आपने x लिख दिया डायरेक्टली, ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में ही हो सकता है सिर्फ। ठीक है। हम ITF पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना देते हैं, चलिए आज। tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हर इंटरवल में डेफिनेशन इसका चेंज होता है, क्यों होता है, क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू x लाइन होती है, फिर पाई पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली x माइनस पाई हो जाएगी ना, बिल्कुल। फिर क्या हो जाएगी, x माइनस 2 पाई हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई से क्रॉस हो रही है। तो अगर आपको tan इनवर्स tan x की डेफिनेशन ओपन करनी है पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो x माइनस पाई खुलता है। ये आपकी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है फॉर द टाइमिंग, तो यू शुड नॉट फील कि सर क्या बोल रहा है ये। सर अगर पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 दिया होता तो x माइनस पाई खुलता है ये वाले क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हर एक इंटरवल क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो सारा हम जब ग्राफ्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। डोंट फील वरीड अबाउट इट, सब हम देख लेंगे उस टाइम, ओके। लेट्स गो विद नेक्स्ट नाउ, चलते हैं आगे, ओके। तो अब हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनवर्स से हम भागना नहीं चाहते थे, इसलिए उस क्वेश्चन को भी हमने ले लिया। अगर मान लो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, तो एक dx लगा देंगे, tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x dx। अगर इनवर्स है तो इसकी लिमिट भी हम एक काम करते हैं, इंटरवल दे देते हैं आपको, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। देखो sec x को लिख सकते हो 1 बाई कॉस, tan को लिख सकते हो sin बाई कॉस, सो 1 प्लस sin बाई कॉस। फिर क्या कर सकते हो, इफ यू रिमेम्बर मैंने कुछ आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पे ट्रिक्स बताई थी अंदर को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेट्स डू दैट। tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x को लिख सकते हैं 1 प्लस sin x बाई cos x। sec को लिख दिया 1 बाई cos, tan को लिख दिया sin बाई cos। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन में tan इनवर्स ऑफ। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस sin x को लिख सकते हैं sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर,
अपॉन cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन में tan इनवर्स ऑफ sin x by 2 plus cos x by 2, a square minus b square, and this is a plus b whole square. So can I say 1 a plus b will be left? So sin x by 2 plus cos x by 2 बचेगा आपके पास। ये रट जाना चाहिए अब आपको, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि सर हर बार हम ऐसे ही करेंगे इसमें। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस b एक फैक्टर कट गया, बचा क्या cos x by 2 माइनस sin x by 2 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसको पीछे ले जाता हूँ फिर से कॉपी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस से डिवाइड कर सकता हूँ, लेट्स डिवाइड बाय कॉस, तो क्या बन जाएगा, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आई गेस? ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2, कॉस से डिवाइड कर दिया हमने, वी हैव डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 इन दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2, तो ये क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan of pi by 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, अब tan इनवर्स tan लिखा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप, माइनस पाई बाई 2 से x का वैल्यू पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो ये ओपन क्या होगी इंटरवल पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होगी। ओके अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। किसी को भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। सर प्रीवियस स्लाइड करो। अच्छा, कल एक क्लास होगी जो आपकी, उसमें हम कल आपकी 13th वाले स्टूडेंट्स के साथ होगी जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस जो हमारे बाकी हैं एमओडी के वो कंप्लीट कर देंगे कल। इफ़ पॉसिबल कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नहीं होता है तो एवरी ऑल्टरनेट डे वी आर कीपिंग क्लास विच इज़ मेंट एज डाउट्स फॉर मैथ्स। फिजिक्स में सर आपका 11th का जो पोर्शन थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, इज टेकिंग दैट। ठीक है, ताकि आपको कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा फील हो। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना? क्या सकता, कौन सी जगह बताओ? सेकंड स्टेप में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना? मतलब एग्जैक्टली तुम ऐसे मत सोचो कि मैंने ये लिखा है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने का मतलब ये था ए माइनस बी ए प्लस बी का हम सिर्फ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी थी, आप सबके पास 12th का एनसीईआरटी है सबके पास? नहीं सर, पीडीएफ ही है। ओ सर, अभी बेटा पीडीएफ से ही काम चलाना पड़ेगा ना, अभी तो सब जगह ही बंद है। तो सबके पास पीडीएफ अवेलेबल है? यस सर। एक बार हम अभी आरडी का शायद पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा, आरडी का पीडीएफ है आपके पास? नो सर। अगर 12th का आरडी शर्मा घर पे आपके पास अवेलेबल है तो आपको वो भी एक्चुअली करना चाहिए। ठीक है, वो जब हम सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे, जब फिजिकल क्लासरूम सेशन स्टार्ट होगा तब आरडी शर्मा करेंगे। बट मॉड्यूल में तो सारा इतना सारा कवर हो जाता है। सर ये थर्ड वाला स्टेप कैसे आ रहा है? कौन सा वाला सब तक बेटा? सर ये स्लाइड में लास्ट वाला। इस स्लाइड में लास्ट वाला स्टेप, ये देखो ना, इसको थोड़ा सा ऐसा सोचो ना, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? इसका और इसका स्क्वायर लिखा है, तो आप ऐसा सोचो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है। ओके, नीचे क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकता हूँ, तो बी प्लस ए बी प्लस ए कट जाएगा। ठीक है ना, बी प्लस ए कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा क्या?
ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। हाँ ओके, सर आगे। इसको मैं बी प्लस ए बाई बी प्लस बी माइनस ए लिख सकता हूँ ना। और सर वो इंटरवल वाला अभी समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वो जब हम ITF पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ एक ही चीज समझो, tan इनवर्स ऑफ tan x को x लिखना सीखो, ठीक है। वो खाली सर ये माइनस π/2 से π/2 में ही पॉसिबल। हाँ, -π/2 टू π/2 के बीच में पॉसिबल है, ठीक है। और सर वो क्यों वो ITF में बताओगे? हाँ, वो सारा ITF में बताऊंगा, ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर। ओके। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ और भी बोलनी थी। NCERT भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में NCERT नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, आई सेंड यू NCERT। आई गेस ग्रुप पे भेजी तो थी, आपके ग्रुप पे NCERT भेजी तो थी, अगर फिर भी नहीं है तो let me know। यस कर बेटा। सर इसके पहले आपने क्या कराया था, लाइट चली गई थी। इसके अंदर क्या करवाया था? सर इसके पहले हम यही क्वेश्चन ही कर रहे थे, ये क्वेश्चन जो लास्ट आप थे तब ये किया हुआ था। ओके सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो ये मैंने लिखा है, आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, मॉड्यूल के अंदर है ही, ठीक है। सो यू फील द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, क्लास में किया है, मॉड्यूल में है, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus x raised to 5 dx is a function which is called as f of x plus c, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो fx plus c मिला। आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 by x plus x raised to 5 dx in terms of fx। आपको इसको fx के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। इससे मुझे क्या पता चला, एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे ये पता चला कि मुझे इसे इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो, आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट अगर करने जाओगे तो नॉर्मली इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक चीज़ कुछ ऐसी बनेगी जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो चीज़ ये बनेगी। इसीलिए उसने क्या किया है, आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आप अगर इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओ तो इसको एक फंक्शन fx मान लेना आप इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में देने के पीछे पर्पस यही है कि कुछ ऐसा टर्म जिसको आप इंटीग्रेट ना कर पाओ, ठीक है, जिसको इंटीग्रेट कैसे करें अभी आपको नहीं पता, तो उसको डायरेक्टली आप fx फंक्शन ले सकते हो। इसीलिए इसने बोला जो इवैल्यूएट आपको करना है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ f of x। गिव अ ट्राई। ध्रुव माखीजा। यस सर। बेटा सब समझ आ रहा है ध्रुव आपको? हाँ सर। सब तक MOD का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया कि नहीं आपका? सर कर रहा हूँ अभी। कल थे आप हमारे साथ? हाँ सर। जहाँ तक मैंने डिस्कस किया मल्टीपल करेक्ट तक, वो वाले सारे कंप्लीट हो गए वहाँ तक? नहीं सर। तो करो ना, आपको तो हमारे साथ रहना। अभी कल फिर डिस्कशन रखूंगा मैं, कल तो सारा ऑलमोस्ट ही कंप्लीट कर देंगे हम, हाँ सर। ठीक है। तो सारा एक बार आपको करना है कोशिश, तभी अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है।
सी एफर्ट्स डालने तो अच्छे से आप सब लोग डालें, ठीक है। कुछ कल 4-5 ही बच्चे थे, बाकियों ने कोशिश नहीं की इसलिए नहीं थे शायद, ठीक है। तो अच्छे से अगर आप एफर्ट्स लेंगे तो ही बेनिफिट होगा। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। इसको मैं क्या करता हूँ, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा x⁵ बाय x प्लस x⁵. अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, प्लस x माइनस x कर सकता हूँ। इफ आई डू प्लस x माइनस x, what will happen, x⁵ plus x by x into x plus x⁵ माइनस x by x plus x⁵. आई गेस ये सबको क्लियर है। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/x, इंटीग्रेशन लगा हुआ है बिल्कुल, माइनस 1/x प्लस x⁵. ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या है, प्लस, चलो ये दिया हुआ है माइनस f(x) प्लस c इज द आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। सर ln x माइनस फर्स्ट स्टेप आपने, फर्स्ट स्टेप आप कहाँ से लाए? फर्स्ट स्टेप कौन सा सब तक, एक मिनट, ये वाला। हाँ सर, मतलब वो x⁵ हाँ सर, आ गया समझ में। ओके, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, दिस इज योर क्वेश्चन। हमने क्या किया, प्लस x माइनस x कर दिया, ठीक है। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ सर, एक बार और एक्सप्लेन करो। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं पूरा, वापस से देखो, एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। देखो हमने क्या किया, शुरुआत में ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्लस x ऐड कर दिया और एक माइनस x ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम का उल्टा कर रहे हैं, दोनों को पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x⁵ प्लस x अपॉन x प्लस x⁵। नेक्स्ट दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे तो माइनस x बाई एक्स प्लस x⁵। ये सबको क्लियर है। फिर हमने क्या किया, ये क्लियर है सबको। फिर हमने क्या किया, x⁵ प्लस x से कैंसिल आउट कर दिया, 1/x बचा, और वहाँ पे x कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास बचेगा ln x, इसका इंटीग्रेशन ln x है, ओके। और इसका इंटीग्रेशन तो जैसे देखो, इंटीग्रेशन को अगर मान लीजिए आपने ब्रेक कर दिया तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ln x हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, इसीलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x) प्लस c, इसको लिख सकते हैं माइनस f(x) प्लस सम कांस्टेंट रख दिया। क्लियर है। सर एक और कांस्टेंट आना चाहिए ना। कोई कांस्टेंट मान लो a है, कांस्टेंट अली असगर का a, a प्लस सी फिर एक c हो जाएगा। वैल्यू थोड़ी है, कोई कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, इट्स अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, चलें आगे क्या। अब लास्ट का जो 2-3 मिनट है इसमें हम थोड़े बहुत ये चीज़ें देख लेते हैं जो हम जो मिथ्स, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ये हो गया तो हम आगे चल सकते हैं। होता क्या है, पहला मैंने आपको रूल बता दिया, अगर इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है और एफ एक्स लिखा है
तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर ले जाते हैं, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है, अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, एफ वन एक्स, नॉट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एफ टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एफ थ्री एक्स, एंड इट गोज ऑन टिल एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ब्रेक्स ओवर एडिशन, तो इंटीग्रेशन एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें, देखो आपके माइंड में अगर ऐसा है, मुझे एक चीज़ बताना, क्या आपको लगता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होगा क्या? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और That's wrong. इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा ना। ये गलत, दिस इज रॉन्ग, सर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2x। नहीं होगा। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम नहीं कर सकते इंटीग्रेट, वी कैन नॉट, ठीक है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, आप करके देख सकते हैं। मान लो आपने मुझे क्या बोला, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बोला आपने, चलिए क्या बोला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर बाई 2x। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2x, यस, ये आपको सोचना है। अब आप अपने चेकिंग के लिए इसको डिफरेंशिएट करो और देखो क्या कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, आ ही नहीं सकता ना, इसमें तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। हाँ सर। समझ आ गया? हाँ सर हाँ। कांस्टेंट से डिवाइड हो सकता है, बाकी चेन रूल वाला डिवीजन भी नहीं चलेगा यहाँ, सिर्फ कांस्टेंट, जैसे 4x है तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो चलता है, बाकी ये नहीं चल सकता। तो ऐसे को क्या करें, तो दिस इज अ मिथ कि सर ऐसा होगा, तो ये गलत है, ठीक है। जब आपको ऐसा फील होता है, अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है dx बाई 1 प्लस एक्स रेज टू 4, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लेकिन ये गलत है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, करके देख सकते हैं आप। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, सो दिस एंड दिस